बहुत बड़ी क्राइसिस है, लेकिन इस वक्त बराह रास्त मनाजिर अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहेंगे। जस्ते खाकी शहीद अरशद शरीफ का अस्पताल से घर लाया जा चुका है। आज उनकी नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर फैसल मस्जिद में अदा की जाएगी। बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त उनके लोग उनके घर के बाहर मौजूद हैं। पूरे रोड पर फूलों की पत्तियां बिछाई गई हैं, घर के अंदर फूल बिछा दिए गए हैं। यकीनन उनकी मां की अपील थी कि मेरे बेटे का जनाजा फूलों की पत्तियां बिछाकर और बड़े तादाद में लोग आएँ और बहुत अच्छा एक जनाजा पढ़ाया जाए। इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा होगा आज इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में। और आप अभी बराह रास्त मनाजिर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बोल की स्क्रीन पर, जहां अरशद शरीफ शहीद का जस्ते खाकी अस्पताल से घर लाया जा चुका है और हर आंख अश्कबार है। बहुत ये क़यामत सुगरा का मंजर है। इतना बड़ा जुल्म किया गया है। ये वो सहाफ़ी था जो कि पाकिस्तान के हक़ में बात करता था, पाकिस्तान की आवाम की फ़िक्र करता था, सिर्फ अपने ही नहीं हर पाकिस्तानी के बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचता था। और उस सहाफ़ी को ना हक कत्ल करवा दिया गया और ना सिर्फ अपने मुल्क में उसके लिए ज़मीन तंग की गई, बल्कि दयारे गैर में बेबसी की हालत में उसको कत्ल करवा दिया गया। और ये अपने घर से जिस तरह निकले थे, जिस परेशानी के आलम में, जिस कर्ब में कि ना तो अपनी सरजमीन छोड़ना चाहते थे, ना अपना घर छोड़ना चाहते थे, ना अपने बच्चों को इस तरह छोड़कर जाना चाहते थे। और आज वो शख्स जब अपने घर वापस पहुंचा है तो ना वो बोल सकता है, ना वो कुछ कह सकता है, और उसको आज उनके घर पहुंचाया गया है। वो अपनी मंजिल पे पहुंच चुका सरिश। यकीनन हर इंसान की मंजिल यही है और इससे बड़ी अच्छी बात क्या होगी कि शहादत नसीब हो, क्योंकि हक और सच के राह में अपना सर कटाना ही शहादत है। मोहम्मद आली जा हमारे साथ मौजूद हैं। जी आली जा, बताइए क्या तफसीलात हैं आपके पास? ये बिल्कुल तलहा, आपसे चंद लम्हे कबल शहीद अरशद शरीफ साहब का जस्ते खाकी यहाँ पर उनकी रिहाइशगाह पे पहुँचाया गया है। नहायत जज्बाती और रिकत आमेज मनाजिर हमने देखे हैं। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उनकी यही कोशिश थी कि किसी ना किसी तरीके से वो ताबूत जिसके अंदर अरशद शरीफ साहब का जस्ते खाकी मौजूद है उसको हाथ लगाया जा सके, उनको देखा जा सके, उस तक पहुंचा जा सके। लोगों ने एम्बुलेंस को हिसार में ले लिया और कोशिश यही थी कि हम किसी न किसी तरीके से अरशद शरीफ साहब का दीदार कर सकें। और यहाँ पर अल्लाह अकबर के नारे भी फिजा में बुलंद किए गए और काफी जज्बाती मनाजिर थे। लोगों की आंखों में आंसू भी थे और लोगों की ये कोशिश थी कि किसी ना किसी तरीके से शहीद अरशद शरीफ के जस्ते खाकी को टच किया जा सके। और यहाँ पर उन्होंने साथ ही जब जैसी वो एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंची है तो लोगों ने एम्बुलेंस को हिसाब में लेते हुए एम्बुलेंस के जो दरवाजा खुला है तो साथ ही साथ उसको कंधा देने की कोशिश की है। बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है कि किस तरह हम उस ताबूत को छू सकें और अपने कौमी हीरो को खिराजे तहसीन पेश कर सकें। सही तो आलिजा 12 साढ़े 12 बजे का कहा गया था, लेकिन फिर फैसला किया गया कुछ पहले जस्ते खाकी को लाया जाए ताकि लोग बड़ी तादाद में यहाँ जमा हो रहे हैं तो सबको मौका मिल सके आखिरी दीदार का। जी बिल्कुल सैरिश, ऐसे ही है क्योंकि काफी सुबह से यहाँ पे लोगों की आमद का सिलसिला जारी था। तो यहाँ पर टाइम जो है ज्यादा दिया गया है क्योंकि लोग यही कह रहे थे कि हम चाहते हैं किसी न किसी तरीके से अरशद शरीफ साहब का दीदार हो सके। तो अभी लोगों की जो आमद है सिलसिला रुका नहीं है। मोहम्मद आली जा, कौन कौन से वीआईपी आएंगे? इमरान खान आ रहे हैं? इमरान खान साहब तो इस वक्त लाहौर में मौजूद है। गालिबन उनकी आमद के हतमी फैसला अभी तक हाल नहीं हो सका, लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि बड़ी तादाद में यहाँ की जाएगी। और यहाँ पर मुख्तलिफ शोबा ताल्लुक से रखने वाले अफराद पहले ही पहुंच चुके हैं, जबकि अपील भी की गई है वालदा की जाने से भी उनकी। और दूसरे जो उनके अजीज व क़ारिब खबर गुमन साहब है, सिद्दीक जान साहब है, समी इब्राहिम साहब है, इन्होंने भी कहा था कि अपने शहीद के जो नमाज जनाजा इसमें शिरकत करें। तो फैसल मस्जिद में इंतजाम तकरीबन मुकम्मल कर लिए गए हैं और लोग चूंकि रास्ते में है, कोई लाहौर से आ रहा है, कोई दीगर इलाकों से आ रहा है, इसलिए जो डेड बॉडी है वो पहले लेके आ गए ताकि जो लोग आए हैं अकीदत से आए हैं वो डेड बॉडी के दीदार कर सके, उनको देख सके, उसके दरमियान वक्त गुजार सके। और साथ ही साथ जो है फैमिली भी जो है उनकी भी ये ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरीके से उनको आखिरी दफा घर लेके आए और जो उनके रिश्तेदार है, अजीज़ो क़ारिब है, वो भी अपने हीरो का, अपने जो शहीद है उनका दीदार